क्या आपका कभी ध्यान गया, मेरा ध्यान गया किसी दिन तो मैं भौंचक रह गया। क्या आपका कभी ध्यान गया कि कबीर के जो पाठ हमारा, मैं उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम से पढ़ा तो वहाँ मैंने पढ़ा था, आज भी होगा वो पाठ उसी तरह का कबीर के बारे में। तो उनका जन्म 1380 ईस्वी में हुआ या कितने में हुआ, इसमें 20 साल का अंतर है, इसमें कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि ये कबीर को नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया, जिसे एक विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के भय से छोड़ गई। फैंटास्टिक, कितने महान लोग हो आप, जिनको जन्म की तिथि के बारे में 20 साल तक का गैप है और उनको ये पता है कि ये विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के भय से अपना नवजात शिशु को फेंका। कितने शर्म करो, कितने कमीने और घटिया लोग हो आप। एक गरीब जो पढ़ना चाहता था, दयानंद सरस्वती नाम का आपका बहुत बड़ा महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है, बड़े गर्व से अपनी जाति के बहुत दम्भ से कूट कूट कर भरा हुआ दयानंद सरस्वती नाम का व्यक्ति लिखता है अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कबीर के बारे में, बड़ी घृणा के साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, वहाँ नहीं होने दिया गया तो अपना ये खोल लिया। वो बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, और ये निकम्मा ऐसी सोच, ऐसी धूर्त सोच कि यही व्यक्ति ये भी कह रहा था कि जाति जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर होती है। चूँकि नॉर्थ वेस्ट में जो चैलेंज आ रहा था ना, जो मूर्ति पूजा विरोधी धर्मों की तरफ से, उसमें जाट, अहीर, गुर्जर और बहुत सारे लोग, और सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में जा सकते थे, चूँकि वो ज़्यादा उनका अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस था कि ज़्यादा भाईचारा वाले हैं, ज़्यादा ईगलिटेरियन। तो उसे रोकने के लिए ये भी जोड़े, और उसके बाद वैसा व्यक्ति जो इसके बावजूद पहले से ही ऐसा, उसमें जिसको अछूत में डाल दिया गया, कारीगरी वाली जाति, जुलाहा, फिर उसमें मुस्लिम, तो और ख़तरनाक स्थिति, सबसे बदतर समाज में स्थिति। पढ़ना चाहता था, ज्ञान लेना चाहता था, ज्ञान का मौका नहीं दिया, और काशी के महामहोपाध्याय फलाना चिलाना, इतना सब लुटेरों के बीच जो दूसरों की कमाई पे पल रहे थे, उसके बावजूद वो आदमी इतना महान बढ़ा। तो हम इतने गए गुजरे घटिया कमीने हैं कि उसके माँ बाप से इसको छीन लिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी खतरनाक चीज़ है? ये चीज़ किसी धर्मस्थल को तोड़ के अपना धर्मस्थल नया बना देने के एक क्रूएल और एक डायरेक्ट जो अतिक्रमण है, उसकी तुलना में भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़। क्योंकि जो मंदिर मस्जिद तोड़ता है या किसी का गिरजा तोड़ता है और अपना लगा देता है, अपना चस्पा उस पर ब्रांड, तो वो एक रिस्क जरूर लेता है कि इतिहास में उसका नाम किसी बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत संवेदनशील शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रूर, कम से कम इस हद तक क्रूरता के लिए तो जरूर कभी न कभी चर्चा की जाएगी। लेकिन ये महाशय कोई रिस्क ही नहीं, ऐसी खूबसूरती से कत्ल करते हैं, बाप मां से बेटा छीन लिया। मेरे लिए ये क्राइम, कबीर के बारे में ये लिख देना विधवा ब्राह्मणी का था, एक व्यक्ति का क्राइम नहीं है। ये हजारों साल का उसी व्यवस्था का है जो ये दावा करता है कि हम मुख से आए थे। और ये कैसा भयानक बदला है उस कबीर से, कैसा क्रूर और भयानक बदला है उस कबीर से जो ये कहता था कि तू कहता बभनी का जाया, आन राहत ने काहे ना आया। ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे क्रूर बदला था। तो ये वो व्यवस्था है हजारों साल से, वही हमारा मीडिया है। तो इससे बचने के लिए
आगे जो बातें बताई हैं हमारे बहादुर साथियों ने, उनमें कोई जरा सी भी जोड़ घटाव की गुंजाइश नहीं है। इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगा एक चीज़ कि आप ये जो धर्म के नाम पर जो घटिया पॉलिटिक्स है ना, इससे बचना सीख जाइए। धर्म और कुछ नहीं है, ये ईश्वर विश्वर बनाया है दुकान चलाने के लिए लोगों ने। ये वाली दुकान, वो वाली दुकान, वो वाली दुकान, कोई दुकान, 2-3 दुकानें मिडिल ईस्ट में चली जिनको सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है। साम वो इलाका मिडिल ईस्ट का जहाँ से जुडाइज़म चला, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और ये दुकान हमारी जो जिसको नाम कहाँ से बीच में लाके दे दिया कि सनातन दुकान है हमारी तो सबसे पुरानी दुकान है। हमारा छाबड़ा स्टोर ये वाला सबसे पुराना वाला है, दूसरा नकली है। ये सब दुकानों से बचना सीखिए। गुलामी सिखाता है, गुलामी। तो बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने की जिनको फुर्सत है, ऊर्जा है, वो ज़रूर पढ़ें।